ये शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र थे। पढ़ते पढ़ते इन्हें नौकरी भी मिली, जो कि एक वैज्ञानिक के पद पे थे, डीआरडीओ में काम करते थे। उस समय पुणे में रह रहे थे। अचानक इन्हें बाबा साहब की एक पुस्तक मिली। बाबा साहब की एक पुस्तक ने इनके जीवन में ऐसा रंग लाया कि इनका जीवन ही बदल गया। इन्होंने तुरंत अपनी माँ को खत लिखा कि माँ, मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, माँ मैं कभी घर नहीं आऊँगा, माँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, माँ मैं अपने पास 1 रुपया भी धन नहीं रखूँगा, और आज से मेरा बहुजन समाज ही मेरा घर है। खत माँ को मिलता है और माँ खत को पढ़ती है, सोचती है कि हमारा जवान बेटा इसको क्या हो गया है जो ऐसा निर्णय ले लिया। उन्होंने भागी भागी तुरंत पुणे में आती है, और आने के बाद 2.5 महीना तक माँ और बेटा एक ही रूम में रहते हैं। मानवर साहब ने उनसे 10 मिनट तक बात नहीं की। उसके बाद माँ एक दिन पूछती है कि अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया है, इन किताबों में क्या रखा है जो तुम इन किताबों को हमेशा पढ़ता रहता है, आखिर इससे तुझे मिलती क्या है। तब मानवर साहब कहते हैं कि माँ, ये बाबा साहब की किताब है और बाबा साहब ने इसको लिखा है, और बाबा साहब हम लोग को इसमें चाबी, सत्ता की चाबी दी है। इसी चाबी को मैं ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन यह चाबी मिल गई, हम लोग इस देश के शासक बन जाएंगे। बाबा साहब ने हमको राजनीतिक अधिकार दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद कहते हैं कि माँ, तू जिस बात को सोच रहे कि मैं तेरे साथ घर जाऊँगा, मैं तेरे साथ घर नहीं जाऊँगा, तू जा घर। उसके बाद माँ रोती है, घर चली जाती है। इस तरह मानव कांशीराम साहब ने 4 सालों तक अपने इस समाज को संगठित करने के लिए पूरे दिन एक रात करते हुए, ठंडी गर्मी, पैदल साइकिल चलते हुए, उन्होंने फटे कपड़े पहनकर भी अपने समाज को एकत्रित करने के लिए प्रयास करते रहे। 4 साल बीत गए, न माँ ने बेटे को देखा, न बेटे ने माँ को देखा। अचानक एक दिन मानवर साहब की मीटिंग अपने गांव में ही पड़ जाती है, रोपड़ में। उसके बाद माँ को जब पता चलता है कि मानव कांशीराम की मीटिंग हमारे गांव में है, तो उन्होंने मानव साहब के पिता को बोलती हैं कि कांसी यहीं पे आ रहा है, उसके बाद हम चलते हैं, उसको मना कर घर लाते हैं। बाप कहता है कि जिस बेटे ने जीते जी माँ बाप को भुला दिया, हम उसको रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ। पर माँ तो माँ होती है, माँ का दिल पिघला होता है, वो जाती है उनके कार्यक्रम में। साहब का भाषण चलते रहता है, 10 बजे से स्टार्ट होकर 4 बजे तक चलते रहता है। माँ देखते रहती है और रोते रहती है। माँ सोच रही है कि जिस बेटा ने अपना घर छोड़ दिया, उस बेटे के कार्यक्रम को देखने के लिए, उस बेटे के भाषण को सुनने के लिए लोग अपने घर को छोड़कर आके सुन रहे हैं। उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर मानवर साहब को उनके कार्यकर्ता घेर के बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद माँ जाती है तो कार्यकर्ता उनसे मिलने नहीं देते हैं। उसके बाद मानवर साहब कहते हैं कि नहीं, आज इसे कोई नहीं रोकेगा। अगर यह मुझे एक थप्पड़ा के मार भी देती है तो कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि ये मेरी माँ है। और माँ जाती है, अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगती है। उसके बाद बोलती है कि कांसी, चलो घर, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तेरा शादी कराना चाहती हूँ। बहू आएगी तो मेरा काम में हाथ बटाएगी। तेरी बहनें रक्षा बांधने के लिए हर साल रक्षा बंधन पाती है और चली जाती हैं। तेरी बहन तुझे रक्षा बांधना चाहती है। मानवर साहब सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि माँ, मैं कभी घर नहीं जाऊँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं कभी राखी नहीं बनवाऊँगा। करते हैं और मानवर साहब बिना देखे हुए चले जाते हैं। फिर उसके बाद मानवर साहब अपने समाज को पूरा इकट्ठा करने का प्रयास हमेशा जारी करते रहते हैं। एक बार सर्दी का समय था, जनवरी का महीना चल रहा था, मानवर साहब का कार्यक्रम स्टार्ट था। उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है और मानवर साहब सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा पहने रहते हैं, उसके बाद एक महिला बोलती है कि साहब, सर्दी का मौसम है, आप स्वेटर खरीद लीजिए, आप जैकेट खरीद लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाएगी तो आप मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि बहना, ये कहाँ मिलेगा। तब वो बोलती है कि साहब, ये दुकान पे मिलेगा। तब साहब जाते हैं दुकान पे। लंबे चौड़े साहब रहते हैं, पूरे गोरे थे, हाफ पहने हुए थे, देखने में नहीं लग रहे थे कि नहीं वो छोट बिरादरी के आदमी हैं। जब जाते हैं दुकान में तो दुकान वाला बोलता है कि साहब क्या चाहिए। साहब बोलते हैं कि मुझे जैकेट चाहिए। तो बोलता है कि कितना का चाहिए। बोला कि जो सबसे निम्न दाम का हो वही हमको दिखाइएगा। तो वो सोचता है कि बड़े घर का लड़का है, निम्न दाम मतलब कि साहब बस ये 2,000 का है, ले लीजिए। ये बोले कि उससे कम, तो 1500-1000 का दिखाता है। बोले कि नहीं, इससे कम। तो बोले कि महाराज, देखने में इतना बढ़िया घर से रह रहे हैं, कितना का कम पहनेंगे, आपके जेब में कितना पैसा है। उनके जेब में जब निकालते हैं तो सिर्फ 5 रुपया रहता है। उसके बाद बोलते हैं कि हमको 5 रुपया का चाहिए। वहाँ से धकिया कर भगा देता है, बोलता है कि भिखारी यहाँ आ गया है, 5 रुपया में तुमको मिलेगा, जैकेट मिलेगा, जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा। तब वहीं उसे पूछते हैं कि आखिर कहाँ मिलेगा 5 रुपया में। बोलते हैं कि जाओ, मुर्दा घाट पे मिलेगा। उसके बाद मानवर साहब वहाँ से मुर्दा घाट जाते हैं।
तो मुर्दा घाट जाकर जब लाश के जो ऊपर का जब फेंका रहता है वस्त्र, तब वो पूछते हैं कि मुझे वस्त्र चाहिए जलाने वाला से। बोलता है कि क्या साहब अब मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे? बोला कि मुझे यही चाहिए, मैं इसी को पहनना चाहता हूँ, कितना में मिलेगा? तो साहब कितना पैसा देना चाहते हैं? बोलता है कि 5 रुपया। 5 रुपया देते हैं सर, अरे साहब देते हैं और उस कपड़े को पहन लेते हैं। बताइए, मुर्दे को कपड़े को पहनकर मानवर साहब ने इतना बड़ा संघर्ष उन्हें शुरू किया, इतना बड़ा मूवमेंट चालू किया। इस देश में आते आते इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। 1978 में उन्होंने बाम से बनाया, उसके बाद DS4 बनाए, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति। उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया 14 अप्रैल 1984 को। और आते आते वो इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार राज स्थापित करने का काम मानवर साहब ने किया। अपने पास एक भी संपत्ति नहीं रहूँगा, तो उसके बाद अपना उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती को उन्होंने बना दिया और अपने पास उस पार्टी का 1 रुपया भी नहीं था। इस तरह हमारे मानवर साहब ने हमारे बहुजन समाज को संगठित करने के लिए काम किए। वो बोलते थे कि अगर हम SC ST OBC अगर एक हो गए ना, जिस तरह ये जो कलम पे जो टोपी लगी हुई है 15% है, हम 85 हैं, ये हमारे वजूद हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए उसी दिन यह कलम ऐसे हो जाएगी और वो नीचे हो जाएंगे और हम ऊपर हो जाएंगे। पर इस बात को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। जातियों में हम लोग बटे हुए हैं। सब लोग बोलता है कि हम लोग सब बहुजन समाज हैं, लेकिन बहुजन समाज का काम कोई कर नहीं रहा है। चलिए, इसके बाद हम चाहते हैं कि छात्रावास के सीनियर छात्र